हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो पार्टी जब से बनी है वो उनके बेटे, उनके समधी, उनके दामाद, इन्हीं लोग का वर्चस्व कायम है। लड़ाई तो हमारी कोटे में कोटा पे है। नीतीश जी का शासन आया, वहां मंत्री रहे, मुख्यमंत्री तक बने, तो वो बताने का कष्ट करेंगे क्या कि किसने उनकी हकमारी की। छुआछूत खत्म नहीं हो तब तक ये आरक्षण का प्रावधान रहना चाहिए। आरक्षण कभी भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं रहा, वो छुआछूत से हुआ था। क्रीमी लेयर एकमात्र जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का एक ऑब्जर्वेशन और टिप्पणी मात्र था। क्या आज पासवान समाज में गरीबी नहीं है? क्या आज रविदास समाज में गरीबी नहीं है? जीतन राम मांझी जी 1980 से विधायक हैं। इस संविधान में संशोधन हो और संविधान में संशोधन होकर के ये निरस्त हो। रामनाथ कोविंद जी को पुष्कर में मंदिर में नहीं जाने दिया गया। मैडम मुर्मू को समय का हवाला देकर के मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी गई। किसी का सोशल स्टिग्मा IAS IPS या मंत्री बनने से आज देश में खत्म नहीं हो रहा है। जीतन राम मांझी को मेरे हिसाब से लगता है कि सामाजिक जानकारी पूरी नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा दिखाया जा रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा। SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटे को न सिर्फ मंजूरी दी बल्कि एक सुझाव दिया कि राज्य सरकार पॉलिसी बनाए, सर्वे करे और क्रीमी लेयर की पहचान करके उनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए। और इसके बाद खूब देश भर में राजनीति हुई कि आरक्षण का आधार कभी भी आर्थिक नहीं रहा है, इसीलिए क्रीमी लेयर का जिक्र जो है उसका कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब स्पष्ट तौर पर क्रीमी लेयर को मानने से इनकार कर दिया है। मतलब क्रीमी लेयर पर जो बहस थी उस पर अब पूर्णविराम पूरी तरीके से लग चुका है। लेकिन सवाल आज भी SC/ST के अंदर है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि दलित समाज के अंदर कुछ जाति जो है वो हमेशा हकमारी की है। जीतन राम मांझी का बयान आपको याद होगा कि भाई चंद जाति आरक्षण का लाभ हमेशा से उठाते रहे। मेरे साथ तमाम मुद्दों बातचीत करने के लिए कांग्रेस सेवा दल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान, पासवान समाज से आते हैं। अब तो क्रीमी लेयर पर बहस खत्म हो गई, कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दी गई। क्या लगता है कि जो आक्रोश था दलित समाज में, आप लोग जिस प्रकार से विरोध कर रहे थे, वो आक्रोश आज भी है, वो विरोध आज भी है? ये बड़ा हास्यास्पद है कि आज क्रीमी लेयर की चर्चा हो रही है और झूठ का इतनी बेशर्मी से प्रचारित किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि लगता है उन्होंने बहुत बड़ा एक जंग जीत लिया। बात यहाँ क्रीमी लेयर की कभी थी ही नहीं। क्रीमी लेयर एकमात्र जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का एक ऑब्जर्वेशन और टिप्पणी मात्र था। तो वो कभी लागू होना ही नहीं था। वो सिर्फ एक टिप्पणी थी जो जजमेंट वर्गीकरण करने के लिए कोटे में कोटा जो करने का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये एक एडिशनल टिप्पणी थी। तो ये लागू होने की स्थिति में कहीं से भी नहीं था। तो आज ये दिखाया जा रहा है कि केंद्र सरकार इसमें जो खासकर जो लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा दिखाया जा रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा। तो क्रीमी लेयर लागू होने की बात कहाँ थी? वो कभी था ही नहीं। लड़ाई तो हमारी कोटे में कोटा पे है। लड़ाई हमारी है कि कोटे में जो कोटा आरक्षण का जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है उसे खत्म करने की मांग है और हमारी मांग यथावत खड़ी हुई है। और जब तक वो मांग निरस्त नहीं होगा और वो अध्यादेश लाने से नहीं होगा, जो लोग आपके माध्यम से मैं अपने बिहार के, देश के सब अनुसूचित भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये अध्यादेश लाने से समाप्त नहीं होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो 21 अगस्त को जब हम आंदोलन करेंगे और भारत बंद करेंगे तो ये मांग उठनी चाहिए कि संविधान में संशोधन हो और संविधान में संशोधन होकर के ये निरस्त हो। ये अध्यादेश लाने से नहीं होगा। और ये बड़े ही शर्म और अफसोस की बात है कि देश में आज 131 अनुसूचित जाति जनजाति के सांसद हैं और वो इस पर बिल्कुल 90% उसमें से इस पर बिल्कुल चुप हैं और वो सुर में सुर मिला रहे हैं कुछ लोगों के साथ कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। क्रीमी लेयर लागू कब होना था? कभी होना ही नहीं था। हमारी लड़ाई कोटे में कोटा जो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया है वो है, उसकी लड़ाई है। और सर्वोच्च न्यायालय को तो न्यायपालिका एक तरफ है और एक तरफ कार्यपालिका है। ये सब काम कार्यपालिका का है, संसद का है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय किस इंटरेस्ट के साथ इंटरफेयर कर रही है ये समझ से परे है, क्योंकि ये कोई भी एम्पेरिकल डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है, किसी डेटा के आधार पर नहीं किया गया। अगर डेटा के आधार पर किया था कि जो सामाजिक तौर पे आरक्षण जिस लिए दिया गया, आरक्षण कभी भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं रहा, वो छुआछूत से हुआ था। और आज भी देश में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, भरे हुए हैं, जो साबित करता है कि आज भी छुआछूत हमारे देश में है। अब हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को पुष्कर में मंदिर में नहीं जाने दिया गया। मैडम मुर्मू को समय का हवाला देकर के मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी गई। 1971 में IAS की परीक्षा पास किए थे PL पुनिया जी,
जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष भी रहे, वो उड़ीसा में मंदिर में गए तो उस वक्त उनको भी रोक दिया गया था। तो एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी हमने देखा कि 2 साल पहले की चर्चा, 2 साल पहले का केस था, अभी वो चर्चा में आया है कि किस तरह से एक IPS अपनी शादी में दूल्हे घोड़े पे जा रहा था वो उसे रोक दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमने देखा है कि देश में छुआछूत के नाम पर ये आज भी ये प्रचलन है और ये किसी का सोशल स्टिग्मा IAS IPS या मंत्री बनने से आज देश में ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर सोशल स्टिग्मा ख़त्म होता तो ये छुआछूत नहीं होता। आज कोई अगर IAS बन जाता है तो कोर्ट समझ रहा है कि वो भगवान हो गया। नहीं, उसका सोशल स्टिग्मा वही है कि वो वाल्मीकि है, पासवान है, चमार है, रविदास है या किसी अमुक अनुसूचित जाति जनजाति से है। तो सोशल स्टिग्मा उसका आज भी वही है। तो ये बड़े अफसोस की बात है और मेरे हिसाब से जब तक छुआछूत खत्म नहीं हो तब तक ये आरक्षण का प्रावधान रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि आरक्षण का प्रावधान इसलिए भी रहना चाहिए कि जो साक्षरता होनी चाहिए थे देश में, जिस साक्षरता के आधार पे आरक्षण का लाभ मिल सकता है, वो साक्षरता अभी देश में नहीं हुई है अनुसूचित जाति जनजाति को। तो वो पहले सरकारों को तो आरक्षण देने के साथ साथ इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था कि जो वो समाज जो पिछली पंक्ति में है, जो सदियों से हाशिए पे रहा है, उसे साक्षर बनाए, तब वो आरक्षण का लाभ ले भी पाएगा, जो कि आज हो नहीं रहा है। यही कारण है कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। हार्ड फैक्ट और कटु सत्य आज का यही है। एक अंतिम सवाल आपसे लेता जी, चूँकि ये बहस छिड़ी और जीतन राम जी का बयान आया, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया कि भाई कुछ जाति, वो कौन सी जाति है, देखा जाए तो पासवान, रविदास और चंद जाति आरक्षण का फायदा हमेशा से लेते रहे हैं और उन्हीं जाति को दिक्कत हो रही है। वही जाति के नेता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मतलब हकमारी आपके द्वारा, आपके समाज के द्वारा और एक आध 2 जाति है, रविदास हो, पासी हो, उनके द्वारा किया आता रहा, बाकी जातियों को आरक्षण का फायदा नहीं मिला। जीतन राम मांझी को मेरे हिसाब से लगता है कि सामाजिक जानकारी पूरी नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। क्या आज पासवान समाज में गरीबी नहीं है? क्या आज रविदास समाज में गरीबी नहीं है? कौन सी ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति है कि जहाँ गरीबी नहीं है? क्या ऐसा है कि कुछ लोग समाज में अगर 10 लोग IAS बन गए या मंत्री बन गए तो वो समाज पूरा हो गया? ऐसा तो नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं होता है। और जीतन राम मांझी जी 1980 से विधायक हैं और 1980 से विधायक में जब तक वो कांग्रेस में रहे, लगातार अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया और वो मंत्री रहे। लालू राबड़ी जी का शासन आया, उसमें वो मंत्री रहे। नीतीश जी का शासन आया, वहाँ मंत्री रहे, मुख्यमंत्री तक बने। तो वो बताने का कष्ट करेंगे क्या कि किसने उनकी हकमारी की, कहाँ उनकी हकमारी हुई? लगातार जब वो लगातार मंत्री विधायक रहे तो हकमारी कहाँ की? क्या उन्होंने अपना जगह छोड़ दिया अपने पीछे आने वाले जो उनका समाज का लड़का है? तो उन्होंने अपने बेटे को एकोमोडेट किया। समाज की बात कहाँ वो कर रहे हैं? अगर समाज की बात करते हैं तो जिस समाज से आते हैं, मुसहर समाज से आते हैं, तो बहुतरे संख्या में मुसहर बच्चों को वो विधायक बनने का मौका देते हैं। लेकिन नहीं, हम तो देखते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो पार्टी जब से बनी है, वो उनके बेटे, उनके समधी, उनके दमाद, इन्हीं लोग का वर्चस्व कायम है। तो पहले वो अपने अंदर झांक के देखिए वो क्या कर रहे हैं। समाज जो है आज भी पिछड़ा है, आज भी हाशिए पर है और समाज कि हर जातियों में गरीबी है और समाज को अभी आगे आने की ज़रूरत है। वी आर ए यंग कंट्री नाउ। 75 साल हमें हुए आज़ाद हुए और 75 साल में भाई आरक्षण जिस चीज़ के लिए दिया गया था वो हम हासिल नहीं कर पाए हैं। तो जब तक वो हासिल नहीं होगा, जब तक वो साक्षरता नहीं आएगी, आरक्षण का लाभ लेकर के जब तक वो हमारा पिछली पंक्ति में जो हमारा भाई बैठा हुआ है अगली पंक्ति में नहीं आएगा, तो आरक्षण का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो जब तक वो नहीं होगा, किसी को भी ये समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। समीक्षा जरूर होनी चाहिए, लेकिन समीक्षा तब होनी चाहिए जब आरक्षण का लाभ समाज के पिछली पंक्ति में बैठे हुए हमारा जो भाई है, जो वंचित है, उसे मिल पाए तब। तो चलिए, आरक्षण जिस मकसद से दिया गया था गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए, वो आज भी समाज में है। छुआछूत जैसी कुप्रथाएं आज भी देखने को मिलती है और यही बड़ी वजह है जो इस समाज के लोग इस बात को लेकर अड़े हैं कि आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आगामी 21 तारीख को देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया है और लोगों की मांग है कि संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खत्म किया जाए, नहीं तो दलित समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जीतन राम मांझी का बयान भी आपने सुना, उसके बाद प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना रहे। आदित्य पासवान कांग्रेस से हैं, दलित समाज से आते हैं, इन्होंने अपनी बातों को रखा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।